श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरि शरण। परम कारुणिक परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा, कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता जगदाधार, दीन बंधु कृपा सिंधु, परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति, श्री राधा रमण लाल की, बाल कृष्ण लाल की, परम महती कृपा के फलस्वरूप, अभिष्ट कृपा अत्यधिक कृपा के फलस्वरूप हम सबको ये सत सौभाग्य रसवर्धन धारा में, इस भक्ति वार्ता में, इस नवदा भक्ति की सुंदर चर्चा करने में ये सत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और गत 4 दिनों से हम इस चर्चा में अवगाहन कर रहे हैं और आज इस चर्चा का एक प्रकार से पंचम दिवस है, यानी कि पंचम भक्ति के साथ पंचम दिवस। बंधु, कल यानी कि गत दिन में हमने पाद सेवनम भक्ति के विषय में कुछ चर्चा करी, जो चर्चा कुछ अधूरी रह गई। तो कल वर्णन चल रहा था कि भगवत चरणों की बहुत श्रेष्ठता है। वृंदावन में भी संपूर्ण 1 वर्ष में केवल 1 बार ही चरण दर्शन होते हैं। चरण दर्शन सहज है। पूर्ण वर्ष इसीलिए नहीं होते क्योंकि भगवत अंगों में से सर्वोपरि है भगवान के चरण। अब ठाकुर जी इतना बढ़िया श्रृंगार करके, इतनी बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कर, पोशाक धारण कर, माला धारण कर क्यों विद्यमान रहते हैं? बोले इसीलिए विद्यमान रहते हैं ताकि कोई भक्त जब उनकी ओर आए, मंदिर में आकर दर्शन करने के लिए आए, तो चरण पर तो ध्यान जाए ही ना, अपितु भगवान के मुखारविंद को ही देखता रह जाए। लेकिन जो आप और हम जैसे ये भागवतिक चर्चा करने वाले,
इस भागवतिक संदर्भ में रहने वाले जितने भी लोग हैं वह सब तो सहज रूप से जाकर सबसे पहले ठाकुर जी के चरण खोजेंगे, चरणों का दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवत चरण एकमात्र ऐसा भगवत श्री अंग है जो हमारे हृदय के विकार को नष्ट कर देता है। इसलिए भगवत चरणों की बहुत महत्ता है, बहुत श्रेष्ठता है, और भाव भी ऐसा है कि केवल और केवल वृंदावन में ही भगवान के चरणों का दर्शन होता है। द्वारिका में देखा जाए तो ठाकुर जी स्वर्ण की पादुका पहनकर खड़े हैं। जगन्नाथपुरी में तो प्रभु के चरण विद्यमान ही नहीं है, और बद्रीनाथ धाम में देखा जाए तो प्रभु तपश्चर्या की मुद्रा में है, पद्मासन में बैठे हैं, और उसमें तो वैसे ही चरण नहीं दृश्यमान। लेकिन चरण दर्शन यदि कहीं सुलभ है तो वह केवल और केवल इस वृंदावन धाम में। इसलिए भगवत चरणारविंद की सेवा यदि प्राप्त करनी है तो भगवान जिनके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, हमें उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। तो पहले तो है सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट वृंदावन की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी, जिसके विषय में हमने कल कुछ चर्चा करी। देखिए बंधु, अब अक्सर कई लोग राधा रानी के विषय में एक प्रकार से कंफ्यूज रहते हैं कि कौन है ये राधा रानी, ठाकुर जी से क्या संबंध था, किस प्रकार का विवरण है। बंधुओं, ये श्री राधा रानी कोई ठाकुर जी से भिन्न नहीं है, अपितु ये राधा रानी एक प्रकार से भगवान का बिंब प्रतिबिंब स्वरूप है। जब हम दर्पण में खड़े होते हैं तो सामने हमारा प्रतिबिंब होता है, वही प्रतिबिंब स्वरूप श्री राधा रानी। जिस प्रकार भगवान का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस संसार में धर्म की संस्थापना करने के लिए हुआ, और प्रभु श्री राम का जन्म इस संसार में मर्यादा की संस्थापना करने के लिए हुआ, उसी प्रकार किशोरी जी का जन्म इस संसार में प्रेम को निस्वार्थ अकिंचन निष्किंचन प्रेम को व्यक्त करने के लिए ही श्री वृषभानु जी के घर उनका प्रादुर्भाव हुआ, जो एक प्रकार से ठाकुर जी का ही अवतार है। इसलिए विवरण आता है कि यदि भगवान के चरणारविंदों की सेवा चाहिए तो सहज रूप से जा किशोरी जी के आश्रय को ग्रहण कर। ब्रज में बहुत सुंदर भाव गाया जाता है, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोले कैसी है राधा रानी? वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूं ते भोरी। इतनी भोरी है, इतनी सहज है कि प्रीत जान के हूँ थोरी तो हे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोले इतनी सहज है कि एक बार यदि आप में कोई गुण देख ले, श्री राधा रानी इतनी भोरी है कि यदि आप में कोई एक भी गुण विद्यमान देखेगी तो उसे क्षण आपसे रीझ कर आपको ठाकुर जी के चरणों की सेवा प्रदान कर देगी। इसलिए श्री परमानंद दास जी कहते हैं, धन धन राधिका के चरण
सुबग शीतल अतिशय कोमल कमल के से वर्ण, परमानंद दास छिन छिन श्याम सुंदर जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। इतनी श्रेष्ठ है किशोरी जी, इनके विषय में तो ना हम कह सकते हैं और ना ही आप लोगों में सुनने का सामर्थ्य होगा। ना कोई अपने इस जिह्वा से गान कर सकता है और ना ही कोई अपने कर्मेंद्रियों से श्रवण कर सकता है। ऐसी पराकाष्ठा, ऐसी अत्यधिक श्रेष्ठ किशोरी जी। इसलिए सर्वप्रथम भगवान को प्रिय किशोरी जी और दूसरी भगवान को सबसे प्रिय उनकी प्यारी गौ माता। बोले भगवान गौ माता से अत्यधिक प्रेम करते हैं। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। भगवान को गाय में रहना बहुत प्रिय है। आगे भी गाय हो, पीछे भी गाय हो, इत गाय उत गाय, और गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। भगवान को तो गौ माता के मध्यस्थ रहना बहुत प्रिय है। इसलिए गौ माता की सेवा करने से सहज रूप से हमें भगवत चरणार विंदों की सेवा प्राप्य है। बोले ठाकुर जी भी गौ के खुरों से उड़ रही धूल से सराबोर होने में अपने आप को आनंदित अनुभव करते हैं। अब बंधुओं देखा जाए तो श्री राधा वल्लभ लाल जो बढ़िया सा श्रृंगार करते हैं, बोले कैसा श्रृंगार? बोले मस्तिष्क पर चंदन की बिंदी बिंदी लगाती, पूरे मस्तिष्क पर। क्यों ऐसा श्रृंगार क्यों होता है? तो बोले ये श्रृंगार, इस श्रृंगार का नाम है पत्रावली श्रृंगार, और ये श्रृंगार गौ माता के द्वारा निर्मित है। बोले आज जब ठाकुर जी गैयाचारण कर वन में गए, अब ऊपर से तेज सूर्य तपायमान हो रहा है और ठाकुर जी के समस्त मुखार बिंदुओं पर प्रश्वेत के बिंदु है, पसीने के बिंदु। गौ माता ने जैसे ही देखा तो सब गौ माता के हृदय में विचार आया कि अरे यशोदा मैया तो लाला का नित्य प्रति श्रृंगार करती है, और ये सौभाग्य हमें कब मिलेगा? हमारे तो हाथ है ही नहीं। बोले अरे आज ही सबसे बड़ा सौभाग्य अवसर है। ठाकुर जी को समस्त गौ माता ने घेर लिया और जोर जोर से ब्रजरज में कूदने लगी। जैसे ही कूदी, सोई गौ के खुरों से उड़ रही धूल भगवान के प्रश्वेत के बिंदुओं पर आकर चिपक गई और एक प्रकार से भगवान का पत्रावली श्रृंगार हो गया। बहुत सुंदर भागवत में इसका भाव विवरण है। तम गोरजः शुरित कुंतल बद्ध बरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षणचारु हासम, वेणुक्वनंत मनुगैरनुगीत कीर्ति, गोप्य दृदृशत दृशो भ्यगमनम समेता। इतना सुंदर विवरण है। बोले जैसे ही गौओं ने वैसा श्रृंगार किया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी जब घर को गए और यशोदा मैया ने द्वार खोल जैसे ही लाला को निहारा, सोई कहा अरे लाला तेरा इतना बढ़िया श्रृंगार किसने किया? ठाकुर जी बोले अरे मैया इन सबन गैया ने किया, ये मेरी अपनी गैया ने मेरा श्रृंगार किया। मैया बोली अरे लाला ये श्रृंगार तो मुझे अत्यधिक भा गया, अब से तो नित्य प्रति तेरा यही श्रृंगार कर तुझे गौ चराने भेजा करूंगी।
अब तो मैया नित्य प्रति लाला का बिंदी बिंदी लगा चंदन से श्रृंगार करती, पत्रावली श्रृंगार करती। ये गौ माता ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गौ सेवा करने से भी हमें भगवत चरणार विंद की सेवा प्राप्त हो सकती है। और तीसरे, भगवान के भक्त, भगवान के वैष्णव, भगवान के संत, इन सब की सेवा से भी भगवान रीझ जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव विवरण आता है, एक पद आता है जिस पद में ये संपूर्ण व्याख्यान दिया जाता है कि भगवान हमें कब स्वीकार करेंगे। जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभावे, जब अपनों कर जाने। बोले ठाकुर जी हमें अपना स्वीकार कब करें? जब हमारा मन भक्तों की सेवा में अग्रसर होगा, भक्तों की सेवा में निपुण होगा, तो भगवान हमें प्रसन्नता से स्वीकार कर लेंगे। बंधुओं, भगवत सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे सबके घरों में गोपाल जी हैं, हम गोपाल जी की नित्य प्रति सेवा करते हैं। बोले ठाकुर जी की सेवा करने से कभी भी हम देहा अभिमान से शून्य नहीं होते। क्यों? जब चाहो ठाकुर जी को बिठा दो, जब चाहो ठाकुर जी को शयन करवा दो, जैसे पोशाक धरानी है वैसी धराओ। ये भगवत सेवा का प्रभाव है। लेकिन भगवान के भक्त, यानी कि कोई साधु संत का यदि हमारे घर आगमन हो, तो अब हम अपनी प्रसन्नता नहीं देखते, अपनी सहजता नहीं देखते, अपितु हम उस संत की, उस भगवत भक्त की सहजता देखते हैं। कोई संत आ जाए तो हम 100 व्यवस्था करते हैं कि कहां बैठेंगे, क्या पाएंगे, ये वस्तु पाएंगे, ये वस्तु धरेंगे। इसलिए भगवत सेवा भी एक प्रकार से हमारे अभिमान को शून्य नहीं कर पाती, परंतु भगवत भक्तों की सेवा हमारे अभिमान को शून्य कर देती है। इसलिए 3 सेवाओं को यदि जीवन में लाओगे तो सहज रूप से आपको भगवान के पाद सेवनम भक्ति प्राप्य है। और इस भक्ति के आचार्य हैं राजा पृथु, जो एक प्रकार से इस भक्ति के आचार्य है लक्ष्मी जी, जो भगवान के पाद सेवनम यानी कि प्रभु के चरणों की सेवा करती है। इसलिए निश्चित रूप से याद रखना, सर्वप्रथम किशोरी जी की सेवा, दूसरी गौ माता की सेवा और तीसरी भगवत भक्तों की सेवा। इन तीनों निष्ठाओं से आपको भगवत पाद सेवनम की भक्ति सहज प्राप्य है। ये है पाद सेवनम भक्ति। और दूसरी यानी कि अर्चनम। अब अर्चनम किससे कहेंगे? बोले द्रव्यों से भगवत सेवा करें, बढ़िया पोशाक धराना, बढ़िया इत्र लगाना, सुगंधित इत्र लगाना, बढ़िया व्यंजन पवाकर भगवान को प्रसन्न करना, यानी कि भगवत अर्चना पूजन करते हुए भगवत सेवा कर।
देखिए बंधु, अब ध्यान से सुनिए। सेवा और पूजा ये दो भिन्न भिन्न वाक्य हैं और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बोले पूजा किसे कहेंगे? एक प्रकार से अपने सुख से भगवान की याचना करना, भगवत सेवा की याचना करना, ये एक प्रकार से पूजा है। 3 समय भोग लगाना, सुबह शाम आरती करना, खूब समय समय पर दूध का भोग लगाना, रात्रि में समय से शयन करवाना, ये सब एक प्रकार से पूजा है, जिसमें व्यक्ति भगवान के सुख को नहीं अपितु अपने सुख का विचार करे कि उसे कब सहज है। लेकिन सेवा किसे कहें? बोले जिसमें एक भक्त अपनी सहजता को नहीं अपितु अपने ठाकुर जी की सहजता को स्वीकार करे, ठाकुर जी की प्रसन्नता को देखे, वही सेवा। और सेवा में भाव रखने का पूर्ण भाव, पूर्ण स्वीकृति। श्री सूरदास जी नेत्रहीन थे, तो किसी व्यक्ति ने उनसे आकर कहा कि सूरदास जी, आप तो नित्य प्रति ठाकुर जी की इतनी आराधना करते हैं, अरे ठाकुर जी ने आपके साथ अन्याय किया, आपको नेत्र नहीं दिए इस संसार के सौंदर्य को निहारने के लिए, इस संसार की अद्भुतता को निहारने के लिए आपके पास नेत्र नहीं है। तो श्री सूरदास जी मुस्कुराए और प्रेम से बोले, अरे मैं तो उत्कृष्ट यही भाव जानता हूं कि भला हुआ भगवान ने मुझे नेत्र नहीं दिए। बोले क्यों? बोले नेत्र दे देते तो कहीं सांसारिक वस्तुओं में मेरे नेत्र आकृष्ट हो जाते, लेकिन अब नेत्र नहीं है तो इस हृदय में केवल और केवल राधा माधव, केवल और केवल श्री कुंज बिहारी विद्यमान है। यानी कि अपने सुख का अनुभव नहीं किया अपितु भगवत प्रसन्नता देखी कि भगवान को किसमें प्रसन्नता है, किसमें सहजता है। कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन सेवा करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम अपने ठाकुर जी की व्यवस्था को देखे कि मेरे प्रभु को कहां सहज है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है गोपियों की। बोले एक बार ठाकुर जी ने द्वारिका में एक लीला करी। और कैसी लीला? बोले जिस लीला में भगवान को ज्वर हो गया। रुक्मिणी जी ने जब अश्विनी कुमारों को बुलाया, देवताओं के वैद्य को, तो उन्होंने आकर प्रभु को जब देखा तो कहा कि इस बीमारी की कोई औषधि नहीं, इस ज्वर की केवल एकमात्र औषधि यही है कि यदि कोई भगवत भक्त अपने चरणों की धूली भगवान को दे और भगवान उसका लेपन बना अपने मस्तिष्क पर लगाए तो इस ज्वर से प्रभु मुक्त हो जाए। अब नारद जी भी वहां विद्यमान थे, तो नारद जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी जी, आप तो भगवान की खूब उत्कृष्ट भक्ता हैं, इसलिए आप अपनी चरण रज ठाकुर जी को दे दीजिए, भगवान स्वस्थ हो जाएंगे। रुक्मिणी जी बोले, अरे नारद जी, ये अपराध मैं कैसे कर सकती हूँ? प्रभु मेरे स्वामी है, मेरे सर्वस्व है, और अपने सर्वस्व को अपने चरण धूलि नहीं दे सकती। रुक्मिणी जी ने निवेदन किया, नारद जी आप दे दीजिए।
नारद जी बोले मैं भी नहीं दे सकता। नारद जी खोजते खोजते निकले, खूब भ्रमण किया, खूब ढूंढा, लेकिन सब भक्तों ने चरण रज देने से अस्वीकार कर दिया। अब की बार तो जैसे ही थके हारे श्री नारद जी वृंदावन यमुना पुलिन पर आकर बैठे, तो वही यमुना पुलिन पर कुछ गोपियां जल भरने के लिए आई थी। मटका पकड़ा है, नारद जी को देखा तो विह्वल देखकर नारद जी के समीप गए। नारद जी से जाकर पूछा, निवेदन किया कि नारद जी, आप इतने कष्टातुर क्यों प्रतीत होते हैं? अरे क्या आपको कोई चिंता है? किसी बात का कोई विरह हो रहा है, कोई शोक हो रहा है? हमें बताइए, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकती हैं? नारद जी बोले, अरे क्या बताऊं गोपियों, निश्चित रूप से द्वारिकाधीश को ज्वर हो गया है और उनके ज्वर से निवृत्ति पाने के लिए अश्विनी कुमारों ने उपाय बताया कि कोई अनन्य भक्त हो और वह भक्त अपनी चरण धूलि दे, तो उस चरण धूलि का लेपन बना ही ठाकुर जी स्वस्थ होंगे। गोपियां बोली, अरे नारद जी, ये तो बताओ कि अनन्य भक्त कौन होता है? ठाकुर जी तब नारद जी बोले कि अरे अनन्य भक्त वही है जो प्रत्येक कृत्य करता हुआ नित्य भगवत स्मरण रखे, भगवान के प्रति अनन्यता रखे, एक प्रभु को ध्यावे, ये अनन्य भक्त है। गोपियां बोली, अच्छा इसे कहते हैं अनन्य भक्त? बोले हाँ। गोपियां बोली, फिर हमसे बड़ा अनन्य भक्त संसार में कोई नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुदित क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियोषु कंठो धन्यानंद ब्रजस्त्री पाद रेणु अभिक्षणश। बोले अरे दुग्ध दोहन करते करते, भोजन पकाते पकाते, कंडे थापते हुए, कोई भी कार्य करते हुए हम तो नित्य प्रति इस संपूर्ण अपनी स्मृति में, अपने भाव में कृष्ण का स्मरण करती है। अरे हमसे बड़ा अनन्य भक्त कौन होगा? अरे नारद जी, जितनी रज चाहिए हमारे चरणों से ले जाओ। गोपियां गई, यमुना जी में जाकर अपने चरण डुबोए और चरण डुबोकर यमुना की रज को, यमुना के पुलिन पर पड़ी रज को उस पर चरण रखा और अपने चरणों से समस्त रज को निकालकर एक कपड़े में बांधकर श्री नारद जी को दी। नारद जी बोले, अरे जानती हो क्या कर रही? गोपियां बोली, क्या कर रही? बोले, जिसे चरण रज दे रही हो वो इस जगत का नियंता है, जगदाधार है। अरे तुम जानती हो, उन्हें अपने चरणों की रज देने पर तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। गोपियां मुस्कुराने लगी। बोले, अरे नारद जी, हमारा कन्हैया बस प्रसन्न रहना चाहिए। अपने कन्हैया के लिए तो 10 करोड़ बार हम नरक जा सकती हैं, प्रत्येक परिस्थिति में नरक जा सकती हैं, लेकिन बस अपने कन्हैया को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। यही सेवा है जिसमें अपने सुख का नहीं अपितु तत्सुखे सुखित्वम प्रेम, अपने प्रियतम के, अपने स्वामी के, अपने प्रभु के सुख का भाव। अब हम सबके घर में भगवान के जो लड्डू गोपाल है वो भगवान का 25वां अवतार यानी कि अर्चा अवतार है। भगवान की सेवा हम कर रहे हैं तो जिस भी भाव से कर रहे हैं वो सर्वोत्कृष्ट है।
भाई बना करते हैं तो भी बढ़िया, पुत्र बना करते हैं तो भी बढ़िया, आदि जिस भी संबंध का अभाव है उस अभाव के बदले ठाकुर जी को रखना, वही सेवा, वही सर्वोपरि भाव है। और उस भाव की पूर्ति करना अत्यधिक अनिवार्य है। अब जब आपने ठाकुर जी से पुत्र का संबंध बनाया, कहीं ना कहीं आप तो भूल जाएंगे, लेकिन भगवान उस संबंध को सदैव याद रखेंगे। बोले श्री वल्लभाचार्य श्रीनाथ जी के प्रति एक प्रकार से पुत्र का भाव रखते थे। करे तो छोटा सा लाला है, और स्वयं को यशोदा मैया मानते थे। बोले एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मंदिर में एक बिल्ली घुस आई। अब श्रीनाथ जी यूं विद्यमान थे, तो बिल्ली को देखकर श्रीनाथ जी भयभीत हो गए। जैसे ही भयभीत हुए तो भाव देखकर जोर से आवाज लगाने लगे, अरे वल्लभाचार्य मेरी रक्षा करिए, अरे इस बिल्ली को भगाओ, मुझको खूब डर लग रहा है। वल्लभाचार्य दूर खड़े होकर आश्चर्यचकित होने लगे कि प्रभु, अरे 6 दिन के थे तो पूतना मार दी, और अब इस छोटी सी बिल्ली से भयभीत हो रहे हैं। अरे पूरे विश्व को बनाने वाले आप हैं, इस बिल्ली को बनाने वाले आप हैं, तो भी इस बिल्ली से भयभीत हो रहे हैं। ठाकुर जी से जैसे ही श्री वल्लभाचार्य जी ने ये भाव कहा, तो भगवान ने अपना झोला बांधा और बांध कर कंधे पर टांग चल दी। वल्लभाचार्य जी बोले, जय जय कहां जा रहे हैं? श्रीनाथ जी बोले, अरे वल्लभाचार्य आपने मुझे लाला माना था, अरे एक लाला को तो बिल्ली से भी डर लगेगा, एक छोटे से बालक को तो चूहे से भी डर लगेगा, एक छोटे से बालक को चींटी से भी डर लगेगा। मैं तो आपके भाव की पूर्ति कर रहा था, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि कहने को ही लाला था, ऐसे आप मुझे लाला नहीं मानते। जैसे ही ठाकुर जी ने ये भाव कहा, श्री वल्लभाचार्य जाकर चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे और बार बार ठाकुर जी से क्षमा निवेदन कर फिर पुनः लाला का भाव रखने लगे। इसलिए जैसा भी संबंध क्यों ना, उस संबंध की पूर्ति अवश्य करो। और रही बात सेवा की, प्रसन्न होकर भगवान आपके घर में आए हैं, तो आपसे सेवा करवाने के लिए आए हैं, और जैसी सेवा में आप उन्हें रखते हैं वैसे प्रसन्न रहते हैं। अब घर में कोई छोटा सा बालक हो तो मां को सिखाना नहीं पड़ता कि उस बालक की सेवा कैसी करनी है, वो सब जानती। वैसे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा। जैसे ठाकुर जी को रखोगे भगवान वैसे रहेंगे। अब अनेकों तात्पर्य बताए गए कि भगवत सेवा करने से, भगवान को भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रदान करने से क्या प्राप्त होता है। बोले सर्वप्रथम भगवान को पोशाक धराने का ये फल है कि किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति ठाकुर जी को पोशाक धराता है, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से घर में धन का अभाव नहीं होगा, कोई धन का कमी नहीं होगा। जो भगवान को बढ़िया माला धराते हैं, उनका परिवार कभी भी भिन्न नहीं होगा, बिखरेगा नहीं, शांत रहेगा, एकत्रित रहेगा, एक प्रकार से निर्मल स्वभाव से युक्त उसके जीवन में रंग बिरंग फैल जाएगा। जो ठाकुर जी को चंदन धराते हैं, उनकी मति कभी भी भ्रमित नहीं होगी, एक रस रहेगा। चंदनस्य महत् पुण्यम
पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। यानी कि चंदन लगाने का बहुत एक प्रकार से पुण्य होता है। बोले क्या पुण्य? आप जब अपने मस्तक पर चंदन लगाकर निकलते हैं तो जितने लोगों की दृष्टि आप पर पड़ेगी वह लोग देखकर एक पल के लिए विचार करेंगे, अरे ये तो मंदिर से आया है, भगवान का भक्त है। कोई चोर डाकू भी देखेगा तो भी उसके हृदय में एक क्षण के लिए भगवत नाम प्रकट हो जाए, जिसका श्रेय उन लोगों को भी मिलेगा और जिसका श्रेय आपको चंदन लगाने पर मिलेगा। इसलिए चंदन का बहुत महत्व है भगवत सेवा में। आदि भिन्न भिन्न सेवा के प्रकरण बताए गए और उस प्रकरण में एक तो होती है प्रत्यक्ष सेवा, लेकिन एक होती है श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा निर्मित मानसी सेवा। यानी कि आसन बिछाकर एक कोने में बैठकर मस्तिष्क को शांत कर नेत्र बंद कर भगवत लीलाओं का चिंतन करना, भगवत सेवा करना, ये मानसी सेवा है। बोले एक बार एक व्यक्ति था। अब वो व्यक्ति श्री वल्लभाचार्य जी के पास आया तो उसने आकर निवेदन किया कि वल्लभाचार्य जी, सत्य कहूं तो अरे मैं इतना धनवान नहीं कि मैं ठाकुर जी की द्रव्यों से, पोशाक से आदि दुग्ध व्यंजनों से सेवा कर पाऊं। तो आप ही मुझे कोई उपाय बताइए कि मेरे हृदय में सेवा करने का बहुत भाव है, मैं कैसे ठाकुर जी की सेवा करूं। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ऐसे करो, एक आसन बिछा नेत्र बंद कर बैठ जाओ और केवल एक प्रकार से ये विचार करो कि हमारे सामने भगवान बैठे हैं, भगवान ने इस रंग की पोशाक पहनी है, इस सिंहासन पर खड़े हैं, और ऐसा विचार कर यदि सेवा करोगे तो वह तुम्हें संपूर्ण सेवा का फल मिल जाएगा। और यही मानसी सेवा है। अब वो व्यक्ति घर गया, घर जाकर बढ़िया से स्वच्छ आसन बिछा और उस पर जैसे ही बैठा, नेत्र बंद किए, सामने प्रभु विद्यमान है, स्वर्ण जड़क सिंहासन पर बैठे हैं और बढ़िया से सबसे पहले गऊ से गऊ के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, फिर पंचामृत से अभिषेक किया, आदि अनेकों भावपूर्वक भगवान की सेवा की, स्नान करवाई, एक सुंदर सी पोशाक उठाकर धराई। केवल विचार कर रहा है, अज्यूम कर रहा है नहीं, लेकिन विचार में ही भगवत सेवा चल रही। बढ़िया से 56 भोगों से भरी थाली में, जिसमें मोहन थाल, रसगुल्ला, जलेबी आदि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन सब भगवान के समक्ष भोग लगा रहा है। अब विचार आया कि बढ़िया से गऊ का दुग्ध ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। तो दूध लेकर जैसे ही भोग लगाने लगा, 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, 3 चम्मच डाली, तो विचार किया अरे चीनी तो बहुत अधिक हो गई। तो जैसे ही 1 चम्मच चीनी निकालने लगा, सोई साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर ठाकुर जी ने उस भक्त की भुजा को पकड़ ली। जैसे ही भुजा को पकड़ा और उस भक्त ने नेत्र खोले, भगवान के दर्शन किए, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु बोले, अरे तुम एक चम्मच चीनी क्यों निकाल रहे हो? अरे तुम्हारा कुछ लग थोड़ी ना रहा है वास्तविकता में, डलने दो। भक्त बोला, प्रभु यदि भाव में, मानसी में भी भाव नहीं रखूंगा, मानसी में भी वास्तविकता का विचार नहीं करूंगा, तो आज आप कैसे प्रकट होते?
अरे आज मैंने यदि मानसी में वास्तविकता को विचार किया तो ही आप प्रकट होकर मेरा हाथ पकड़ने के लिए उपस्थित हो गए। इसलिए मानसी सेवा का एक प्रकार से बहुत महत्व है। जहां कहीं सुविधा उपलब्ध ना हो, प्रयास करिए कि नेत्र बंद कर वहीं ठाकुर जी की अंतरंग लीला में जा मानसी सेवा करने का भाव। प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो मानसी करिए। आज भी ब्रज के कितने संत हैं जो हर एक क्षण मानसी सेवा में विद्यमान रहते, कभी ठाकुर जी की निकुंज लीला में विद्यमान, कभी कुंज लीला में विद्यमान, कभी किशोरी जी और ठाकुर जी की लीला में विद्यमान, कहीं न कहीं मानसी लीलाओं में विद्यमान। सुंदर कथा आती श्री हरिदास जी की। बोले जब श्री वृंदावन धाम में बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, कुंज बिहारी का प्राकट्य हुआ, तो पाकिस्तान लाहौर के एक भक्त को पता चला। अब बांके बिहारी का नाम वस्तुतः वास्तविकता में कुंज बिहारी, सदन कुंज में प्रकट हुए तो कुंज बिहारी, लेकिन बांकी अदा से चलते हैं और अब कुंज भी नहीं है, इसलिए उनका नाम रख दिया गया बांके बिहारी। अब जैसे ही उस लाहौर के भक्त को पता चला, अब उसका इत्र का व्यापार था, तो वह लाहौर का भक्त अपने साथ स्वर्ण के पात्र में खूब महंगा इत्र लेकर बिहारी जी को भेंट करने के लिए वृंदावन आया। अब जिस भी मोहल्ले से निकलता, जिस भी गली से निकलता, तो उस इत्र की सुगंधी इतनी बढ़िया थी कि लोग आकृष्ट होकर उस व्यक्ति के साथ मिल जाते और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक झुंड बनाकर उसके साथ चलने लगते। जैसे ही वे व्यक्ति बिहारी जी के सम्मुख गया तो उसे पता चला कि वस्तुतः बिहारी जी का राजभोग लग रहा है और राजभोग अभी समय लगेगा काफी। तो किसी ने उससे कहा कि यमुना पुलिन पर श्री हरिदास जी बैठे हैं, जाओ जाकर तब तक तुम उनका दर्शन करा। तो व्यक्ति जैसे ही गया, अब दिखाना चाहता था कि मैं बढ़िया इत्र की शीशी लेकर आया हूं, स्वर्ण पात्र में लेकर आया हूं। तो उस व्यक्ति ने वहीं समीप इत्र की शीशी रख दी। अब श्री हरिदास जी तो नेत्र बंद कर मानसी लीला में विद्यमान थे, उस अंतरंग लीला का भाग बन रहे थे। जैसे ही व्यक्ति देखने लगा, अरे ये तो नेत्र ही नहीं खोलते, ये तो कुछ कहते ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने उस पात्र का ढक्कन खोला और ढक्कन खोलकर और हरिदास जी के समीप कर दिया। अब तो हरिदास जी जैसे ही मानसी लीला में बैठे थे तो देखते देखते उनकी संपूर्ण देह में कंपन होने लगा और देखते देखते ही हरिदास जी ने वहां से उस अपने आसपास हाथ को घुमाया और हाथ में वो शीशी पात्र लगा, इत्र का पात्र लगा और उस इत्र के पात्र को पकड़ संपूर्ण उस यमुना पुलिन की रज में इत्र को गिरा दिया और पात्र को पकड़ यमुना जी में फेंक दिया। सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये हरिदास जी ने क्या किया। कुछ समय बाद श्री हरिदास करके श्री यमुना मैया कुंज बिहारी राधा रानी सरकार की जय खोल। जैसे ही श्री हरिदास जी ने नेत्र खोले तो क्या पाया कि लाहौर का भक्त बैठा है। हरिदास जी बोले, अरे भाई तुमने क्या ठाकुर जी के दर्शन कर लिए? उस भक्त का हृदय तो उच्चाटित हो गया, विचार करने लगा, अरे कैसे निर्दयी लोग हैं यहाँ के। जो वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करनी थी, जो वस्तु भगवत सन्मुख रखनी थी, वो वस्तु प्रत्युत इन्होंने यमुना जी में फेंक दी।
अरे कम से कम स्वर्ण का पात्र तो रख लेते। मन ही मन विचार कर रहा है। जैसे ही ये परिस्थिति हुई तो हरिदास जी बोले, अरे जाओ जाओ, जाकर राजभोग लग गया, खूब बढ़िया कुंज बिहारी दर्शन दे रहे, जाओ जाकर तुम भी दर्शन कर। भक्त विचार करने लगा, अरे इतनी दूर से आया हूं, चलो एक बार दर्शन कर लेता हूं, उसके बाद कभी भी लौटकर वृंदावन नहीं आऊंगा। जैसे ही कुंज बिहारी के सम्मुख जाने लगा, सदन कुंज में प्रविष्ट ही हुआ था कि चलते चलते उसे अपने इत्र की सुगंधी आने लगी। जैसे ही भीतर गया, जाकर कुंज बिहारी का दर्शन किया, क्या देखा कि अरे कुंज बिहारी का संपूर्ण अंग उस व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त इत्र से चुचा रहा था। ये देखकर बिहारी जी को प्रणाम नहीं किया, भागकर श्री हरिदास जी के समक्ष आया और उनके चरणों में लेट पड़ा। बोला, मुझे सत्य बताइए कि आपने तो वह इत्र का पात्र यमुना जी में फेंका था, वह इत्र इस धरती पर फेंका था, तो बिहारी जी के पास कैसे आया? श्री हरिदास जी बोले, अरे लाला, वैसे तो अपनी मानसी लीला किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मेरे समीप आकर बैठो, तुम्हें बताता। बोले, मैं जिस मानसी लीला में था, तो आज बिहारी और बिहारिणी जी के हृदय में भाव आया कि अरे चलो आज होली खेलते हैं। अब तो कन्हैया किशोरी जी पर डालने के लिए खूब चटक रंग लेकर आया, पक्का रंग लेकर आया, और लाकर हमारी किशोरी जी को पूर्णतया उस रंग से सराबोर कर दिया। बोले, अब मैं तो ठहरी किशोरी जी के परिकर से ललिता सखी। बोले, अरे तो किशोरी जी ने मुझसे कहा कि अरे ललिते, ऐसा कोई रंग लेकर आओ कि इस कार्य को और कारा कर दिया जाए। तो तभी मैंने अपने आसपास हाथ घुमाया तो मुझे इत्र का पात्र मिला, और वो इत्र का पात्र उठाकर मैंने किशोरी जी को दिया, और किशोरी जी ने आगे ठाकुर जी पर फेंक दिया। इसलिए ठाकुर जी के संपूर्ण अंगों से वह इत्र चुचा रहा था। वह भक्त इतना भाव में आप्लावित हो गया, उत्प्रोत हो गया कि अब तो लाहौर कभी जाने का हृदय में विचार ही नहीं आया। वहीं श्री हरिदास जी के सानिध्य में रहकर नित्य प्रति कुंज बिहारी का दर्शन करता, सब भाव रखता, और इसी प्रकार वृंदावन में रहने लगा। ये है मानसी सेवा का एक औचित्य, मानसी सेवा का एक प्रकार का भाव। इसलिए प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम मानसी सेवा अवश्य करनी चाहिए। कठिन तो है, लेकिन अभ्यास अभ्यास योऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव। जीवन में जितना अभ्यास करोगे, आज बिहारी जी के दर्शन करो, जाकर एक एक अंग प्रत्यंग को नेत्रों में बसा लो, और नेत्रों में बसाकर फिर बाहर आकर मंदिर के कोने में बैठ नेत्र बंद कर उस लीला का, उस सुंदर भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। कलयुग का इतना प्रभाव है कि कुछ समय बाद वह छवि ओझल हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, लेकिन बार बार प्रयास करो, बार बार जाओ, बार बार यही निवेदन करो, श्री राधा वल्लभ लाल मन रखियो अपने चरणन में। कि बस प्रभु एक प्रकार से आपकी लीला का मुझे दर्शन हो जाए, ये है मानसी सेवा। इसलिए अर्चना और भक्ति जीवन में बहुत श्रेष्ठ है। प्रयास करिए जितना हो सके भगवत अर्चना करने का,
भगवत आराधना करने का एक भाव जीवन में होना चाहिए, सेवा का भाव। इसलिए आइए आज के संदर्भ को हम यही विश्राम देते हैं और कल इस अर्चना भक्ति के साथ एक प्रकार से अगली वंदन भक्ति को श्रवण करेंगे और आज के संदर्भ को भगवान के चरणों में समर्पित कर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। भगवान के चरणों में समर्पित करते और आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और जय श्रीमन नारायण।